स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए हमने एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की है। ये उसकी दूसरी क्लास है। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ से उस क्लास को एक बार ज़रूर देख ले। बाकी जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो कि कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी पहली जनरेशन है कंप्यूटर की? तो इसका आंसर होगा एडजैक, ये पहली जनरेशन थी। बाकी आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया। अब आप मुझे बताइए एडजैक ये किस लिए ज़्यादा फेमस हुआ, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आई, इसका इन्वेंशन किसने किया? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि एक वीडियो मैं आपको करवा चुका हूँ जिसमें इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर नेम ये मैंने करवाया हुआ है। जिन्होंने वो नहीं देखी, एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट करें, HPJIT करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। फॉर्ट्रेन इज, तो फॉर्ट्रेन क्या है? तो फॉर्ट्रेन जो है एक, ये क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब हमने यहाँ पर EEPROM की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा, आप सभी ने टिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, जो आपकी कंप्यूटर जनरेशन की डेट है वो फिक्स नहीं है, हर किताब पर आपको ये अलग मिलेगी, हर वेबसाइट पर आपको ये अलग देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपने एक बेसिक सा आइडिया लगा लेना है कि किस जनरेशन की जो स्टार्टिंग पीरियड है वो कौन सा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन। माफ कीजिएगा, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन थी उनके कंप्यूटर का साइज क्या था? वो वेरी लार्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो ये कल की वीडियो में भी आपको मैं बता चुका था, जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो किस जनरेशन में हमें देखने को मिले थे? वो फोर्थ जनरेशन में हमें देखने को मिले थे। माइक्रो प्रोसेसर अगर बात करें, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर उसमें कौन से प्रोसेसर का यूज़ किया था, तो उसमें इंटेल 4004 का नहीं, उसमें इंटेल 8008 का यूज़ किया गया था। बेसिकली सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था इंटेल का, लेकिन जो सबसे पहले यूज़ किया गया माइक्रो कंप्यूटर में वो इंटेल 8008 था। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी को पता ही होगा, OCR इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो किस में मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है डॉट पर इंच में, जिसे क्या कहा जाता है? DPI कहा जाता है, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, वो क्या होता है कि इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। आप सभी को पता होना चाहिए, कंप्यूटर के बहुत से प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के साइज के आधार पर भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कार्य के आधार पर जो इसके प्रकार होते हैं। तो ये कार्य के आधार पर है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड मिक्सचर होता है एनालॉग और डिजिटल का। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, आई होप आपने टिक लगा लिया होगा, वो बोथ होते हैं, वो सिक्वेंशियली भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे से यहाँ पर पूछा गया है, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। अब ENIAC किसने इन्वेंट किया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये होगा J. प्रेस्पर एंड जॉन W. मॉचली, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C।
अब जो सी है, अब देखिए यहाँ पर जो डाउट क्या रहता है, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था JOIT का, उसमें क्या कहा था कि सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो वहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज भी था या फिर मीडियम लेवल लैंग्वेज भी इसका आंसर आ रहा था। लेकिन अगर बात की जाए सी लेवल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और इसका अगर इन्वेंट का बात की जाए कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा डेनिस एम रिची ने। अब बात करेंगे पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पीपलवेयर। When did ARC rival IBM and Apple Computer Inc. decide to join hands? तो ये कब यहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की वहाँ पर बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसोपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। काफ़ी इजी आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को आता ही होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा डी, कंप्यूटर को यह कहा जाता है। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर jargon फॉर इट, तो इसके लिए एक और चीज़ कहा जाता है, इसको बग को एक और नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, उसे ग्लिच के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, तो इसमें से यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, इनफैलिएबल ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। What is the name of the display feature that highlight area of the screen which requires operator attention? इसे क्या कहा जाता है, इसे आपसे कहा जाता है रिवर्स वीडियो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, तो कुछ गलती से इसका आंसर क्या कर देते हैं, पिक्सल कर देते हैं। पिक्सल इसका आंसर नहीं होता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए जो मॉनिटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, LCD का मतलब क्या होता है, इसके बाद आपका जो यहाँ पर होता है CRT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको पता लग चुका होगा, इसका आंसर होगा रिवर्स वीडियो। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मदरबोर्ड इसे कहा जाता है। फिलहाल आपसे यहाँ पर इजी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन हाल ही में फिर आपके यहाँ पर DBMS से क्वेश्चन आएंगे, फिर टोपोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। In most IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slot, and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? तो इस बोर्ड को क्या कहा जाता है, इस बोर्ड को भी आपसे क्या कहा जाएगा, मदरबोर्ड। ये एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। What is meant by dedicated computer? ये यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है जो कि असाइंड होता है सिर्फ एक टास्क के लिए, उसे डेडिकेटेड कहा जाता है या फिर इसे एम्बेडेड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकली कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्या यहाँ पर नहीं होता, तो पर्सनल कंप्यूटर में आप सभी ने देखा होगा जो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर भी लगता है, डिस्क कंट्रोलर भी, सीरियल इंटरफेस भी लगता है, लेकिन आजकल मॉडम हमें देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर मॉडम इसका आंसर हो जाएगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंपाइलर उसे कहा जाता है, जो एक ही बार में, जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने कुछ कोडिंग की है, एक ही बार इसे कंपाइल कर लेता है। मान लो ये मैंने सी में की थी, ये एक ही बार इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। हालांकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन आपका यहाँ पर कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, ये तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विद इन इट अ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज, तो इसका आंसर यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि हाल ही में हमने इस क्वेश्चन को किया था, उसे कहा जाता है बग। अब देखा आपने, एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 3 तरीके से पूछा है, तो इस प्रकार का आपने ध्यान रखना है। हमेशा जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, अक्सर एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आए होते हैं, लेकिन थोड़े से वो घुमा फिरा कर पूछे होते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम 1970s साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन वर्नर एंटाइटल्ड द शॉकवेव राइडर इज, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन
डी, उन्हें वर्म कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि वायरस ये वर्म के अंडर आता है या वायरस का, किसका जो एरिया है वो बड़ा है, वर्म का या फिर वायरस का। तो जो वर्म होते हैं उनका एरिया बड़ा होता है, वायरस इसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ स्टेट इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा दैट हैज़ फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनवांटेड रिपीटिशियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, तो ये कल भी आपको मैं करवा चुका था, इसका सही आंसर होगा ये स्पैम कहलाते हैं। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए जो डॉस की कमांड होती है, जैसे कि अगर आपने स्क्रीन क्लियर करनी है उसके लिए CLS होती है, इस प्रकार से बहुत सी कमांड होती है डॉस की, वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर डॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर भी आप सभी को आता होगा, इसका आंसर होगा बिल गेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 86 का एनी ऑफ द अबव। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, अब इसमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, तो ये सारे यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो CPU को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो इसका भी आसान सा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे कहा जाता है, तो 89 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक बातें आपको बताते हैं, जैसे कि IBM को क्या कहा जाता है, इसे बिग ब्लू भी कहा जाता है। हरमन हॉलरिथ के द्वारा ये इन्वेंट की गई थी, उसकी नींव जो IBM की नींव रखी गई थी हरमन हॉलरिथ के द्वारा रखी गई थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी IBM से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट अ रन टाइम बाय लाइन बाय लाइन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था। लाइन बाय लाइन कौन काम करता है, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। कंपाइलर एक ही बारी में सारा जो भी आपका कोडिंग होता है वो कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज एन OOP प्रिंसिपल, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा इनहेरिटेंस। कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस, तो किस एप्लीकेशन में यहाँ पर कोबोल यूज़ किया जाता है। अब जिसको कोबोल की फुल फॉर्म आती होगी वो आसानी से इसका आंसर लगा सकता है। कोबोल की फुल फॉर्म ही होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब कॉमर्शियल यूज़ में इस लैंग्वेज का किया जाता है। रैम स्टैंड फॉर, ये आप सभी को पता ही होगा, रैम का जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपकी कितने टाइप की होती है ये मैं आपको कल भी बता चुका था। बेसिकली तो वैसे रैम आपकी 4 टाइप की होती है, लेकिन मेन यहाँ पर देखा जाए रैम होती है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जिसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायनामिक रैम जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है वो होता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। 1 बाइट, अब 1 बाइट किसके बराबर होती है, ये होती है 8 बिट्स के बराबर। इसका आपको आंसर आता होगा, इसकी पे तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। SMTP स्टैंड फॉर, SMTP, अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो इज आल्सो कॉल्ड, वीडियो को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन भी है मॉनिटर भी है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन मॉनिटर एक ही होता है। मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, 3 से 4 टाइप के होते हैं, आजकल तो इसके 5 टाइप भी हो चुके हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से टाइप है मुख्य जो मॉनिटर के हैं, उनकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। बायो स्टैंड फॉर, ये काफ़ी ईजी है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे इतने ईजी क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किए हैं। आपको याद दिला दूं, HPJIT पोस्ट कोड 939 बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, इससे भी आसान क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें क्या किया, बहुत से विद्यार्थियों ने हाई लेवल की तैयारी रखी और जो लो लेवल के क्वेश्चन थे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और एट द एंड जब एग्ज़ाम हुआ तो इतने आसान क्वेश्चन आए जो कि वो गलत कर चुके थे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होता है तब तक कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा याद नहीं रहती है। क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी उन्होंने गलत वहाँ पर टिक किया, तो ये गलती आपसे ना हो इसीलिए यहाँ पर इजी लेवल के क्वेश्चन पहले मैंने इंक्लूड किए हैं, फिर धीरे धीरे जो लेवल रहेगा MCQs का वो बढ़ता जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, डेनिस रिची। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी सक्सेसर थी? तो ये बी लैंग्वेज की सक्सेसर थी। बाकी सी का यूज़ किसके लिए किया गया? यूनिक्स ऑपरेटिंग को डेवलप करने के लिए सी का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? ये कलेक्शन होता है वैलिड इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन जो कलेक्शन होता है वो किसका होता है? एक वैलिड सिंटैक्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। तो कौन सा यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्पररी यहाँ पर आपकी डेटा स्टोर किया जाता है? अब यहाँ कंफ्यूजन होगा विद्यार्थियों को, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर स्टोरेज भी है, यहाँ मेमोरी भी है। जब टेम्पररी स्टोरेज की बात आए तो हमेशा मेमोरी आंसर आता है। जब परमानेंट मेमोरी की बात की जाए, जो परमानेंट डेटा होल्ड करने की बात कही जाए, तो स्टोरेज यहाँ पर आंसर आता है। मेमोरी की हायरार्की मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे बहुत से अभ्यर्थियों को ये पता नहीं होगा कि सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, वो कौन सी है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये कहेंगे वो कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होती है। कैशे सबसे फास्ट नहीं होती, सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू में ही होती है। फिर आता है कैशे मेमोरी, उसके बाद आता है रैम, फिर रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। तो किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पर यूज किया जाता है एस्केप का। एस्केप का इसमें यूज किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। इसका आंसर आप सभी को आता होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। एंटर का यूज करेंगे हम। ब्लैंक इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? F12 का यहाँ पर यूज किया जाता है। बाकी फंक्शन कीज का क्या काम होता है? जैसे F5 का रिफ्रेश करने के लिए, उसके बाद F9 का क्या काम होता है, F7 का काम होता है थेजर्स के लिए। इस प्रकार से जो भी फंक्शन की के वर्क होते हैं उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उन्हें भी आपने एक बार जरूर देख लेना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेटा बिकम व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। तो जब डेटा बिकम होता है इंफॉर्मेशन में, तो वो आसानी से यूज किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, या फिर आसानी से उसे समझा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। द टर्म ब्लैंक डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। जब के कंप्यूटर के यूज को इनहांस करने के लिए जो ऐड किए जाते हैं डिवाइसेस, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। अ ब्लैंक इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर में ये यूज होते हैं। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द ब्लैंक फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसके अनुसार यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए वेटिंग रूम। रैम क्या होती है? ट्रीटेड एज अ वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे कंप्यूटर के। फिलहाल यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ जो काफ़ी आसान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन लगाने में भी काफ़ी मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि आसान है, इनका आंसर आप सभी को आता ही होगा। अब जो कल हम करेंगे वो हम डेटाबेस के क्वेश्चन करेंगे, और उसमें आपको हम हाई लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो डेटाबेस के, जो डीबीएमएस के पूछे जाते हैं। तो डेटाबेस आपने एक बार तैयार करके आना है। बाकी कल की वीडियोस में मिलते हैं जिसमें हम डेटाबेस के एमसीक्यूज करेंगे। बाकी कोई गलती आपको लगती है तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वैसे तो कोशिश यही की जाती है कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं तो कहीं ना कहीं भूल हो जाने के कारण गलत आंसर भी आ जाते हैं। तो आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आपको ऐसी कोई गलती मिलती है तो। बाकी जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी एक बार ज़रूर देख ले। जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जैसे कि लॉजिक गेट हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, उन्हें आपने एक बार ज़रूर देखना है। काफ़ी इजी वे में वो समझाया गया है। बाइनरी कन्वर्जन पूरे यूट्यूब में आप देख ले, इतने आसान आपको कहीं नहीं सिखाया गया होगा। काफ़ी आसानी से आपको बाइनरी कन्वर्जन सिखाया गया है। तो ये कुछ एक वीडियो थी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है।